मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी टीम इन दिनों बजट की तैयारियों में जुटी है। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में राजस्थान का बजट पेश करेंगे। आने वाले बजट को लेकर अग्रवाल पीजी कॉलेज में यूथ बजट असेंबली का आयोजन किया गया, जिसमें श्री अग्रवाल शिक्षा समिति के महासचिव नरेश सिंघल और पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रद्युमन सिंह ने स्टूडेंट्स के साथ बजट पर चर्चा की। यूथ असेंबली में युवाओं ने सरकार को सुझाव दिए कि वर्तमान परिस्थितियों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार पर बजट का फोकस होना चाहिए। इस मौके पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने उनसे जाना कि इस बार बजट में क्या चाहिए प्रदेश के युवाओं को। हमारा देश दुनिया का सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है और यहाँ 27% से ज्यादा 15 से 30 साल के युवा हैं, इसलिए इन युवाओं की उम्मीद भी ज्यादा है। अब राजस्थान में ही देश की तरह ज्यादा युवाओं की आबादी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान का बजट पेश करने वाले हैं विधानसभा में। इस बजट से युवाओं की उम्मीद क्या है, आइए जानते हैं। आप बताइए क्या होना चाहिए इस बार बजट में युवाओं के लिए? युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना चाहिए। जैसे जो फैमिलीज़ है जिनमें है ना बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए ज़्यादा पैसे नहीं, तो गवर्नमेंट को वहाँ पे उनके लिए स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट ज़्यादा करना चाहिए। अगर कम है तो थोड़ा, जैसे 5 लाख तक स्कॉलरशिप मिल रही है, तो अगर कोई गरीब का बच्चा ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो 7-8 लाख तक स्कॉलरशिप का उसको देना चाहिए बेनिफिट हायर स्टडीज़ के लिए। बताइए क्या होना चाहिए बजट के प्रावधान जो सरकार कर रही है, शिक्षा मंत्री जो भी अपने प्रावधान कर रहे हैं वो बहुत सही है। बच्चों को आगे और भी जितना युवा बढ़ रहा है उतनी बेरोजगार की दर भी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की दर बढ़ रही है। तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार को गवर्नमेंट में भी ना तो प्राइवेट सेक्टर में भी इसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, नई नई इंडस्ट्रीज ओपन करनी चाहिए ताकि वहाँ का जो रूरल है वो भी डेवलपमेंट होए वहाँ का, और इकोनॉमिकली बजट में भी इसका प्रावधान करना चाहिए कि इंडस्ट्री डेवलप होए उसके लिए। इस बजट में मैं चाहूँगी कि जो लर्निंग बाय डूइंग मेथड आधारित विद्यालयों की स्थापना की जाए तथा यहाँ पे प्रयोगशालाओं का निर्माण उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भी किया जाए, क्योंकि बच्चे प्रायोगिक कौशल आधारित शिक्षा प्राप्त कर सके। आज तक की शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान पर आधारित हुई है, तो वो प्रायोगिक कौशल में बढ़ सके। और साथ ही मैं ये चाहूँगी कि ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की संख्या कम करने के लिए जो RTE एक्ट लगाया गया था स्कूली स्तर पर, उसको बढ़ाना चाहिए। कॉलेज वगैरह में भी इस तरह का एक्ट लेकर आना चाहिए ताकि बच्चों के हायर एजुकेशन भी कंप्लीट हो सके। और साथ ही मैं चाहूँगी कि जो प्रारंभिक और अनिवार्य शिक्षा है जो 8वीं तक है उसको बढ़ाकर 10वीं और 12वीं तक कर देना चाहिए, जिससे हमारा जो स्टूडेंट है वो आगे तक पढ़ सके, और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मैं इस बार सबसे ज़्यादा फोकस MSME पे करना चाहूँगी, एजुकेशन और उसके अलावा, क्योंकि MSME एक ऐसा सेक्टर है जिससे हर चीज़ डेवलप्ड हो सकती है। इस कोरोना की वजह से हमारी राजस्थान और इंडिया दोनों की इकनॉमी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। राजस्थान MSME एक्ट के द्वारा कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए 3 वर्ष के लिए बिना इंस्पेक्शन के काम करने दिया जाएगा। बट हम सब जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप होने के लिए 3 वर्ष बहुत कम आयु है, तो इस आयु को बढ़ाकर 4 से 5 वर्ष करना चाहिए। और जो भी कैपिटल गुड्स पे जो भी राजस्थान टैक्स लगाती है उसको कम करना चाहिए, तो उससे स्मॉल एंटरप्राइजेज है वो अपना ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे और आत्मनिर्भर भारत आगे बढ़ेगा। ये सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ पाए। जी सर, मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्रीज़ में ग्रीन केमिस्ट्री का वो उत्पादन हो, ग्रीन केमिस्ट्री का यूज़ किया जाए, ना कि अनऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज़ किया जाए, जिससे सर एनवायरनमेंट पोल्यूटेड नहीं होगा। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान जो है इस समय दूसरे नंबर पे आता है बेरोज़गारी पे। 27.1% इस समय पे राजस्थान में बेरोज़गारी है CMIE की रिपोर्ट के द्वारा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार वैकेंसियाँ निकाल रही हैं, बट वो कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं पड़ रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वैकेंसी में बढ़ोतरी हो, साथ ही साथ पारदर्शिता भी इसमें इंक्लूड की जाए, क्योंकि पारदर्शिता होगी तभी जो योग्य है वो आगे बढ़ पाएगा। साथ ही में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर्स पे भी ध्यान दिया जाए सरकार द्वारा, ताकि प्राइवेट सेक्टर्स भी आगे बढ़ सके। जो युवा है वो प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहिए, ना कि सरकारी की तरफ बढ़ता रहे। तो उसमें एक सामंजस्य बना रहेगा प्राइवेट और सरकारी सेक्टर्स में। पिछले बजट में गहलोत सरकार ने ये वादा किया था कि जो किसान है उनका संपूर्ण जो ऋण है वो माफ़ किया जाएगा, लेकिन उसके अंदर ओनली फॉर जो ये सहकारी क्षेत्र के जो बैंक हैं उन्हीं का लोन जो है ना वो माफ़ हुआ है। उसके अलावा जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनका 60,000 करोड़ रुपए जो उनका ऋण है वो भी माफ़ नहीं किया गया है। और जो
स्टेट जो सेंट्रल लेवल के जो बैंक है उनका 14 लाख करोड़ रुपए है वो ऋण नहीं माफ़ किया गया है। गहलोत मुख्यमंत्री गहलोत सर से यही रिक्वेस्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करके वो जो 6,014 लाख करोड़ रुपए का जो ऋण है सेंट्रल बैंकों का वो माफ़ किया जाए। इसके अलावा गत दिनों बिजली का जो संकट गहराया था उसके लिए बोलना चाहूँगा कि जो बिजली का संकट गहराया था वो कोयले की कमी हो गई थी जिससे बिजली का संकट हुआ था। इसके अलावा जो पवन ऊर्जा है उसके ऊपर और जो सोलर थर्मल पावर प्लांट हैं उनके ऊपर सब्सिडी बढ़ानी चाहिए और सिंचित क्षेत्र में जो सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए जो सब्सिडी दी जाती है वो 60% दी जाती है। 60% सब्सिडी देने के बाद भी जो किसान है उसको 2 से 2.5 लाख रुपए तक का जो खर्चा है वो वहन करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वो जो सब्सिडी है ना उसको 60% से 75 या 80% करना चाहिए। और इसके अलावा जो बागवानी कृषि है उसके ऊपर कोई कानून या मतलब कि अलग से बजट के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हर स्कूल एवं कॉलेज में वो स्पोर्ट्स के लिए पीटीआई होता है उसी प्रकार हर स्कूल एवं कॉलेज में एक योगा के लिए एक ट्रेनर हो। जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि योगा एक ऐसी चीज़ है जिससे मानसिक रूप से हम शारीरिक रूप से बन सकते हैं। इसी प्रकार आजकल की जो युवा है ना वो अपने मानसिक रूप से इतने तंग हो चुके हैं और अपने आपसी चिंताओं करना तंग हो चुके हैं। तो इससे उनको छुटकारा दिलाने के लिए हर स्कूल कॉलेज में योगा करवाया जाए जिससे वह अपने आप को स्ट्रांग बनाए, अपने ये जो राजस्थान है इसकी ना शिक्षा को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि इसके लिए अलग से बजट पास किया जाए जो सिर्फ योगा जैसी गतिविधियों पर ही किया जाए। योगा एक भारत की अच्छी धरोहर है जिससे हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, इस पर अच्छे से ध्यान दें। मैं ये कहना चाहता हूँ जिससे मैं राजस्थान गवर्नमेंट से ये करता हूँ कि हम देखते हैं कि राजस्थान में एग्रीकल्चर का बहुत नीचा स्तर है अभी तक। तो सिर्फ बाजरा कुछ ऐसी फसलें ही जो राजस्थान उगा पाते हैं। इसलिए हमको राजस्थान में एक ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे वर्कर्स की जरूरत है ऐसे जो एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर में जाते हैं। मैं चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम एजुकेशन सिस्टम बताना चाहता हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज होती है, गवर्नमेंट में जो बीटेक करता है, गवर्नमेंट जो MBBS करता है उन्हीं को गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कराती है। जो जैसे हम BSc एग्रीकल्चर करती है, अन्य प्राइवेट कॉलेजों में जो एग्रीकल्चर एजुकेशन करना चाहते हैं उनको लोन नहीं मिलता है या बहुत ही मुश्किलों से सिर्फ 1% को ही लोन मिल पाता है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो बैंक होते हैं, हमारे जो सरकारी बैंक होते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ाई करते हैं उनको लोन न प्रोवाइड करा के जो प्राइवेट स्तर पे भी जो प्राइवेट कॉलेज होती है जिनकी अधिक फीस होती है उनको भी लोन प्रोवाइड कराया जाए। तो मैं आने वाले बजट में मैं ये आशा करता हूँ कि जो एग्रीकल्चर संबंधी जो बच्चे हैं उनको भी आसानी से लोन प्रोवाइड किया जाए, इसके अलग से बजट निकाला जाए। धन्यवाद। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, इन्होंने बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो तर्कसंगत है अभी प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए अपनी राय रखी और सुझाव भी दिए हैं कि इस बार बजट में मुख्यमंत्री इन तमाम जो युवाओं के सुझाव हैं उनको अपने बजट में समाहित करें। कैमरामैन दिलीप परमार के साथ BK शर्मा, A1 TV, जयपुर।